लिंक शेयर करती थी ताकि प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हुँ, हुँ। टीचिंग एप्टी में ही सिखाते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग। ज़्यादा यस, नहीं। मैंने ओके। डेली बाइट्स का बैच ले रखा था, हुँ, हुँ। लैंग्वेज का 05 हुँ। का, तो मैंने हुँ, उससे हुँ। प्रिपेयर करा था। तो हुँ, हुँ। मेरा ये था कि मेरा इंग्लिश में काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे चीज़ें नाम मेरे को मतलब कहता हूँ मैं अटेंशन नहीं दे पाता उस चीज़ पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे को याद भी करने में इंटरेस्ट, और जीके बहुत बड़ी है। सो सक्षम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी डेली वाइट्स। जैसा कि थैंक आप यू। रैंक 10 हासिल किया है, दिस इज़ रियली ग्रेट थिंग। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू यू फॉर दिस अचीवमेंट। एंड द सेकंड थिंग इज़, देखो होता क्या है ना कि अक्सर लोगों की चाहत रहती है कि हम किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप 100 में आएँ, या फिर टॉप 500 में आएँ, या फिर टॉप 200 में आएँ। बट कमिंग अंडर नॉट इवन टॉप 20 बट टॉप 10, this is really one of the, like, I believe, dream come true. तो आप इसी के साथ सबसे पहली बात आप बताओ कि आपने इसके लिए प्लानिंग कैसे करी थी? आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई थी? सक्षम। मैम, मेरा मेन फोकस तो डीयू में था, ओके। कि डीयू में एडमिशन लेना है बीएड के अंदर। हुँ, तो हुँ। आईपी के लिए तो मेरे को इतना इशू आया नहीं। मैंने ओके। डेली बाइट्स का बैच ले रखा था, हुँ, हुँ। लैंग्वेज का 05 हुँ। का, तो मैंने हुँ, उससे हुँ। प्रिपेयर करा था। हुँ, तो हुँ। मेरा ये था कि मेरा इंग्लिश में काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे उसी में पेडागोजी लेनी है मेरे को हुँ, अपनी हुँ, हुँ। टाइम में। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट है। और हुँ, मैंने हुँ। मेरे को मैथ में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरे को लॉजिक रीजनिंग होती है ना, और मैथ, हुँ, ये हुँ। मुझे इशू नहीं करती। ये हुँ, मुझे हुँ। इवन मुझे उसके फॉर्मूले में कई बार क्या होता है, फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, या समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऐसे फॉर्मूला बना है। तो मेरे को रटता ओके। नहीं था, बट जी के मेरा सबसे वर्स्ट पार्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। जीके मेरा सबसे वर्स्ट पार्ट है। तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं करा था। आईपी के लिए तो मैंने यही था, मैंने कहा आपका 05 का था ना बैच, तो हुँ, उसमें हुँ। रिमझिम मैम ने मुझे टीचिंग एप्टी पढ़ाई थी। तो येस। टीचिंग एप्टी की तो सबके लिए न्यू थी, हाँ, हाँ, और बिल्कुल। जितना उन्होंने कराई थी हुँ। वो सफिशिएंट था। उन्होंने क्या हुँ, करती हुँ। थी, पहले पढ़ा देती थी, हुँ, देन उसके हुँ। बाद वो पैलेट लिंक शेयर करती थी ताकि प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हुँ, हुँ। टीचिंग एप्टी में ही सिखाते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग ज़्यादा येस। बेस्ट टीचिंग है। तो वो क्या करती थी, पहले लर्निंग कराती थी, देन हमसे कहती थी खुद कर लो। तो इससे क्या होता था, थोड़ा-सा ना सबकॉन्शियस माइंड में और ज़्यादा रहता था। और हुँ, हुँ। दूसरी बात ये थी कि जो टीचिंग एप्टी का लेवल है, बहुत ज़्यादा इतना अभी हार्ड नहीं आता, हमारे लिए तो बहुत हुँ, कम ही हुँ। आता है। हमें तो सिर्फ़ ये बताना होता है कि पढ़ाने का तरीका क्या है। तो उसमें जो ज़्यादा पॉज़िटिव आंसर होता है, हमें बस वही चूज़ करना होता है, हुँ, हुँ, हुँ। कि जो कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। हुँ, हुँ। हाँ, सिर्फ़ ये था कि किसकी स्थापना कब हुई, मतलब व कब येस। यस, फाउंड किया गया जस्ट था। लाइक एनसीईआरटी कब एस्टैब्लिश हुआ, हाँ, फिर एस्टेब्लिश कब हुआ था। हाँ, यूजीसी नेट यूजीसी नेट का कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये सब चीज़ें सवाल पूछी हाँ। जाती। हुँ। तो मैम ने जितना-जितना कराया था ना, तो उतनी हुँ, की हुँ। फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, और हुँ। बाकी थोड़े बहुत उसमें से एस्टेब्लिशमेंट याद कर लो। बाकी हुँ, हुँ। सिंपल-सिंपल से आए थे, और 05 में तो इतने थे नहीं। हुँ, 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 हुँ। तो आई मेरे गॉट को इट। वैसे हाँ, और जो प्रिया मैम थी उन्होंने संस्कृत हिंदी पढ़ाई थी। हुँ। मेन तो हमें संस्कृत तो मोस्टली आती नहीं, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है नहीं। तो संस्कृत का जी। उन्होंने जितना पढ़ाया था, हुँ, हुँ। उतना मैंने पढ़ा था, बाकी सब प्रैक्टिस करी थी, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी। उनका काम कर गया, मतलब जितना अच्छा। उन्होंने पढ़ाया उतना यूज़ हुआ, और आया भी। ओके। ओके, सक्षम, मुझे एक बात बताइए, सिंस आपने ड्यू बैच 1 में ही आप शायद थे डेली हुँ, वेट्स के, जो 05 वाला आपने बैच अडॉप्ट किया था। तो आपने ड्यू बैच फर्स्ट 1 में थे, फिर अभी आप जामिया का बैच पढ़ रहे हो, तो इस हुँ, बात से एक क्लैरिटी तो आ गई कि इंग्लिश जो थी वो आपकी 05 से हो गई। हुँ, सेक्शन अब की भी जो प्रैक्टिस थी वो हमारी रिमझिम मैम ने फर्स्ट बैच में हुँ। कराया। तो ये जो रीज़निंग वाला पार्ट था, ये रीज़निंग वाले पार्ट के लिए आपको जामिया से किस हद तक हेल्प मिली? और अगर एक बात मैं कहूँ, सपोज़ हुँ, मान लो कोई स्टूडेंट है, जो हुँ। एकदम ब्लैंक है, उसे नहीं समझ आ रहा, तो क्या वो डेली बाइट्स पे आके अपना एक नए तरीके से लेवल बना सकता है? सक्षम। मैं यस मैम, अभी तो मैम जामिया का चल ही रहा है, तो मैं 05 के रिगार्डिंग बता सकता हूँ कि हुँ, अगर हुँ, किसी को टीचिंग एप्टी नहीं आती, तो जितना हुँ, रंजन मैम करा रही हैं उतना सफिशिएंट है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट लेके। और हुँ, हुँ, संस्कृत के लिए भी प्रिया मैम ने जितना कराया है, और हिंदी के लिए भी काफ़ी है। हुँ, हाँ, हुँ। बाकी रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश के लिए मेहनत आपने भी करी थी। देखो बाकी जितना आपने कराया था उतना सफिशिएंट था, कि आपने ग्रामर के टॉपिक्स कराए थे, और हुँ। मोस्टली उसी से रिलेटेड ही सवाल पूछता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सक्षम, मतलब बात भी क्या हो जाती है ना कि कई बारी जैसे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की लोग कंपैरिज़न एसएससी सीजीएल से कर लेते हैं। तो इस बात पे भी आप बात बताओ, जैसे कि कई
आपने अभी एक वोकैब का नाम लिया, तो वोकैब, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनकी जो नंबर्स होती है ना, अगर मैं आईपी में बात करूं, आईपी में 25 क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के, 25 क्वेश्चंस रहते हैं शिक्षण अभिरुचि के, 25 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे हम्म, जीएस जनरल अवेयरनेस, और 25 क्वेश्चंस रहती है रीजनिंग की। तो इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो इंग्लिश का जो पार्ट रहता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसाइज रहता है, मतलब एकदम लिमिटेड। अगर आपने फिल्टर करके पढ़ रखा है तो आई बिलीव कि ऑलमोस्ट जो पूरा बैलेंस्ड पेपर है वो आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। इस टाइप की यस चीज़ें। हुँ, यस हुँ। यस, मैम सही कह रही हैं। एक्चुअली मेरा, मैंने कहा ना, मेरा पेडागोजी इंग्लिश है, तो मेरा इंटरेस्ट भी उसमें है, तो मैं ज़्यादा हुँ, इंटरेस्ट लेके ही पढ़ता था। तो मैं तो हुँ, पहले डरा हुआ था कि मुझे तो डीयू में चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या करता हुँ। था, एसएससी की कोई भी वीडियो देख लेता था, करा रहे होते थे हाँ, सीएचएस, और वो देख के वोकैब करने की कोशिश करता था। करता। तो वो मेरे हुँ। थोड़ा बहुत हेल्प भी कर गई। तो शिक्षा में एक बात बताओ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बेसिकली क्लास के रिगार्डिंग? अगर मैं सिर्फ क्लास सेंट्रिक पूछूं कि क्लास सेंट्रिक एनवायरनमेंट कैसा रहा, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, अभी आप जामिया रनिंग बैच में हो, फिर आप 05 के बैच में थे, तो किस हिसाब से वहाँ पे माहौल, एक्सपीरियंस, अगर मैं मेंटोर्स की गाइडेंस की बात करूँ, मतलब अगर टीचर्स की मैं बात करूँ, तो कैसी रहती थी उनकी सपोर्ट, उनकी गाइडेंस वगैरह किस हद तक हेल्पफुल हुई या सबसे हेल्पफुल हो ज़्यादा रही है? हुँ, सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल हैं वो रिंजी मैम ज़्यादा है। हुँ, इवन हुँ, उनको मैं कई बार, क्या होता है, कई बार क्वेरीज़ होती है ना, पर्सनल क्वेरीज़, हुँ, तो हुँ, मैसेज कर देता हूँ, वो टाइम पे दे देती हैं जवाब। जैसे ही वो मैसेज खोलती हैं, वो मोस्टली दे देती हैं। हुँ, हुँ, और जो क्लास का एनवायरनमेंट आप जो कह रही हैं कि क्लास का एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक था, पंक्चुएशन थी, 9 बजे क्लास है तो 9 बजे क्लास है। हुँ, हुँ, आ हुँ। जाते थे इवन, टाइम कई बार ज़्यादा भी हो जाता था। क्लास का हुँ, जैसे होता है ना कि कोई एंड लिमिट नहीं है, स्टार्टिंग लिमिट है 9 बजे येस, होगी, एंड लिमिट आप चाहो तो 12:30, 1, 2 बजे, रात के 3 येस, बजे तक चला लो। येस, येस, येस। और जी। बाकी मेरे को ये था कि अभी जैसे मैंने अभिलाष सर से थोड़ी बहुत क्लास ली थी पॉलिटी की, हुँ, तो हुँ, उनका हुँ, मेरे को अच्छा लगा था। हुँ, हुँ, रिंजी मैम का भी अच्छा लगा था, अभिलाष सर का भी अच्छा लगा। इवन ट्रिक्स बताते थे, विवेक सर के जो थे, तो वो ट्रिक्स बताते थे, कहते थे सिर्फ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पर देखो हुँ, हुँ, कि एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है ना, मतलब आंसर हुँ, एमसीक्यूज दे रखे, आप देखो हुँ, इससे रिलेटेड क्या होगा, ज्यादातर आंसर मैच करता है ना, कि मतलब क्वेश्चन का आप सोचो, लॉजिक लगाओ, तो देखो यही आंसर मिल जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ, क्योंकि आपका एमसीक्यू हुँ, बेस्ड है। तो वो थोड़े से मेरे को इंप्रेसिव लगे। हुँ, 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 इवन हुँ। कई बार मैं क्लैप भी बजा देता था। हालाँकि रीज़निंग अच्छी थी मेरी, फिर भी लेकिन पॉइंट तो अच्छे थे ना। येस। अब उन्होंने वैलिड आर्गुमेंट दिया, तो मैं तो इम्प्रेस ही होऊँगा कि मेरे को भी टाइम बचाना है, क्योंकि नंबर लाने हैं हर किसी को। हुँ, और हुँ, मेरा ये हुँ, था कि मैंने ये कि चाहे मैंने आईपी दिया हो या डीयू दिया हो, हुँ, तो इतना कहूँगा, जीके मेरी अच्छी नहीं थी। डीयू में तो जीके आई नहीं मोस्टली, हुँ, हुँ, आईपी में हुँ, आई थी। और डीयू में चाहे जीके ना आई हो, लेकिन ये था ना, कुछ-कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपका ना रिस्क वो लगते हैं, कि ना थोड़ा-सा हुँ, लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। हुँ, 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 तो फिर ना थोड़ा डर लगता है कि श्योर भी नहीं हूँ। मैंने कहा हुँ, मुझे तो एडमिशन लेना ही है, मैंने कहा भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा। मैं रिस्क लेता गया, जिसका मुझे लगा ना डाउट है कि हाँ, इसका यही आंसर होना चाहिए। हाँ, मैंने हाँ, कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कट भी जाएगा तो 1 नंबर कटेगा, और हुँ, मिल गया हुँ, तो 4 मिल जाएँगे। हुँ, हुँ, तो हुँ, ऐसे हुँ। ही मैंने 4-5 में रिस्क किया, मतलब 4-5 या 6-7 में रिस्क लिया, और 2-3 मेरे गलत गए, 5-6 मेरे ठीक चले गए। तो हुँ, वो हुँ। उसने कवर अप कर दिया, इवन बेनिफिट ही दे के गया मुझे। तो मैंने रिस्क लिया था दोनों में, डीयू में भी लिया था मैंने। तब जाके उसमें ओके। भी मेरे अच्छे नंबर आ गए और आईपी में भी आ गए। कि बहुत से स्टूडेंट्स का ना, जैसा मैंने कहा आपको शुरुआत में, कि बहुत से स्टूडेंट्स का सपना है कि भाई वो टॉप 100 ही एटलीस्ट अचीव कर ले। टॉप 10 तो उनके लिए ड्रीम है, टॉप 20 उनके लिए ड्रीम है, टॉप 50 उनके लिए ड्रीम है। लेकिन मान लो अगर मैं एक संतुलित ढंग से बात समझने की कोशिश करूँ कि टॉप 100 में ही अगर किसी स्टूडेंट को आना है, स्ट्रिक्ट टू आईपी-सीईटी, मतलब आईपी का जो बीएड का हुँ। सीईटी का पेपर होता है, अगर मैं उसी पे स्ट्रिक्ट होके बात करूँ कि टॉप 100 किसी को अचीव करना है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए? मतलब किस हिसाब से वो अपने जो पेपर को या फिर अपनी तैयारी को वो संतुलित रखे, ठीक है? कि वो मतलब उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। जी। मैम मैं तो ये बोलूँगा, टीचिंग एप्टी का जो था ना, अगर हुँ, हुँ। टीचिंग एप्टी आनी है, तो टीचिंग हुँ, एप्टी इतनी मुश्किल नहीं आएगी, जितना हुँ, मैंने भी देखा है, हुँ, दोनों में हुँ, इतना मुश्किल नहीं थी। हाँ, जो स्पेशल एजुकेशन का आईपी का हुआ था ना, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट आई थी। तो अगर हुँ, वो हुँ। मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी, सबके लिए थी। ऑब्वियसली। हुँ। सबके लिए आई, सबके ही लिए हुँ, आई हुँ, थी, मेरे लिए, हुँ। सबके बिल्कुल। लिए आई थी। हुँ, तो हुँ, उसमें हुँ। भी यही था कि हमने कर ली थी। लेकिन मोस्टली मैंने 2 पेपर में देखा कि इतनी मुश्किल नहीं आती, ईज़ी-ईज़ी से आती है। हाँ, जैसे मान लो मेरा जीके का हुँ, हुँ। वीक है, मेरे को नहीं हुँ। होती इतनी जल्दी याद है चीज़ें, नाम मेरे को मतलब कहता हूँ, मेरा अटेंशन नहीं दे पाता उस चीज़ पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे को याद भी करने में इंटरेस्ट है, और जीके बहुत बड़ी है, और फिर मेरा दिमाग मगब हो जाता है, इसकी डेट क्या थी, उसकी डेट क्या थी, तो वो थोड़ा होता है। दिक्कत क्या था। तो हुँ, वो मेरे को इशू करता है, तो मैंने क्या करा, मेरे को पता है कि वो मेरे से नहीं होता अच्छे से, मुझे हुँ। इंटरेस्ट था इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश पढ़ी, मेरा मैथ में इंटरेस्ट था, मैं वही लपेटता गया।
मतलब अच्छा। सेंस हो गया ना कि आपको पता है कि आपको जो अच्छा लगता है वो करो। बिल्कुल, बिल्कुल करे होंगे। अच्छा सक्षम एक बात बताओ, क्या आपका शुरू से ही प्लान था कि मुझे टीचर ही बनना है या फिर आपका प्लान ऐसे बीच में चेंज हुआ था और ये प्लान बी पे आप आके लैंड हुए हो, ऐसा कुछ था या फिर शुरू से ही था कि आपको प्लान ए ही आपका सेंटर्ड था कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है? नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है, जब मैं जैसे चाइल्डहुड में होते हैं, थोड़ा बड़े होते रहते हैं, तो उस हुँ, समय ना मेरे को रटने की बहुत आदत थी। तो मेरा उस समय तो जीके वीके तो मैं याद कर लेता था, साइंस भी कर लेता। फिर धीरे-धीरे जैसे बड़ा होता गया ना, इनके कॉन्सेप्ट बढ़ते गए। हुँ, हुँ, मुझसे याद होने का इंटरेस्ट भी नहीं चला गया और फिर मेरा थोड़ी हुँ, हेल्थ कंडीशन खराब हो गई हुँ, थी। लेकिन मेरा मैथ में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि जब हुँ, एंग्जायटी होती है तो आप 10 चीज़ें दिमाग में घुमाते हो, हुँ, तो आप उसको तोड़ना चालू कर दो। तो मेरा वहाँ मैथ मेरे को ईज़ी लगती है। फिर मैंने ना सोचा कि मैं कॉमर्स लूँगा हुँ, और सीए करूँगा। हुँ, लेकिन मेरा थोड़ा फंडिंग इशू था, हुँ, पेरेंट्स का हुँ, नहीं है इतना। हुँ, हुँ, तो हुँ, मेरे हुँ। को सीए मतलब मेरे को कॉमर्स ड्रॉप करवा दी फैमिली ने, आर्ट्स दिलवाई और मेरे को ओह! बहुत झेलना पड़ा उस समय। रोना आ गया। मेरा बहुत झेलना पड़ा, मेरे को एसएससी याद नहीं होती, मैं रट-रट के चला जाता था, करता था। फिर मैंने सीए भी नहीं हो सकता, अब तो है नहीं। फिर हुँ, मैंने हुँ, देन कॉमर्स ले ली। हुँ, 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 लेकिन इस बीच में क्या होता था, मैं जैसे किसी-किसी को ना, जैसे कि पढ़ने में इंटरेस्ट था तो पढ़ा भी देता था। तो हुँ, धीरे-धीरे हुँ। करके मेरा इंटरेस्ट लगने लगा कि मुझे टीचिंग लाइन में ज़्यादा सूट करेगी। मुझे लगने लगा। ओके। फिर भी मैं श्योर नहीं था। फिर भी मैं अच्छा। श्योर नहीं था। मैं ट्यूशन तो पढ़ाता जी। था, मेरे को फिर भी हाँ, लगता नहीं यार, कमी है मेरे अंदर। हाँ। कि सिंपल सी बात है, मेरे को आदत है कि ज़्यादा जानना है, ज़्यादा जानना है। जैसे मैंने बोला ना, मेरे को हुँ, वोकैब अभी भी हुँ। कम लगती है जितना भी पढ़ लो, और हुँ, है भी। हुँ। तो हुँ, मेरे को हुँ, बहुत हुँ। मेरे को लगता है अभी भी कम है मेरे में। शायद मैं हुँ, नहीं हुँ। पढ़ा पाऊँ आगे जाके किसी को पूरा, क्योंकि उसकी हुँ, लाइफ़ का सवाल है, हुँ, हुँ, उसकी हुँ। लाइफ़ का सवाल। समझ रही हूँ। तो मैं ऐसे करता था। फिर मुझे लगता गया, तो फिर मैंने सोचा टीचिंग ही करूँगा, वही ज़्यादा। फिर मुझे किसी ने गाइड करा था कि टीचिंग में हुँ। जा, तेरा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब दिस इज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई एम डेफिनिटली श्योर सक्षम कि आपके इतने वक्तव्यों से हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी एंड आई बिलीव आपका जो स्ट्रैटेजी रहा, आपका जो संतुलित मात्रा में आपकी जो तैयारी रही, वो भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। थैंक यू सक्षम आपके समय और आपके वर्ड्स के लिए। थैंक ठीक यू। है मैम।